Triangle chapter. Question number 1. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal BC. मीन्स ये जो ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें क्या है AD जो है वो BC से इक्वल है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। अब क्या करता है DAB ये जो एंगल बन रहा है वे CBA ये वाले एंगल के इक्वल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है पहला कि ABD ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल किसके इक्वल हो जा कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है BAC वाले ट्रायंगल के। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं गिवन AD इज इक्वल टू BC ये हमको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये दो चीज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें हमको दिया क्या है वी हैव AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल एंगल CBA। ये हमको दो चीज क्वेश्चन में गिवन था तो ये गिवन हो गया। और AB लाइन AB इज इक्वल टू AB ये क्या है कॉमन, यहाँ पे ये AB ये जो ABD ट्रायंगल है इसमें भी AB आ रहा है और ABC ट्रायंगल जो है इसमें भी AB लाइन आ रहा है तो दोनों में ये चीज कॉमन हो गया। अब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के किस प्रॉपर्टी से हो रहा है SAS प्रॉपर्टी से हो रहा है। हमको क्या मिल रहा है दो साइड मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है। तो SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गया दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि BD इज इक्वल AC ये जो BD लाइन है और AC ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो जो हम लोग ट्रायंगल लिए थे ABD ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल लिए थे और दूसरा जो था ABC ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल लिए थे इन दोनों में AC और BD ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो हम लोग क्या कर देंगे सेकेंड वाले के लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि BD इज इक्वल टू AC किससे तो CPCT से। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हम लोग को क्या बोला है कि एंगल ABD ये वाला जो एंगल है और दूसरा एंगल BAC ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल ABD इज इक्वल एंगल BAC ये भी किससे हो जाएंगे ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर ये फिगर जो दिया है इसमें क्या बोलता है कि AC इज इक्वल टू AE। तो ये जो AC है ये AC लाइन जो है वो AE लाइन के इक्वल है क्वेश्चन में ये बोल दिया। दूसरा बोलता है कि AB लाइन जो है वो AD लाइन से इक्वल है ये भी क्वेश्चन में दे दिया। तीसरा क्या बोलता है कि BAD ये वाला एंगल और EAC ये वाला एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इतना चीज हमको क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है, हमको शो क्या करना है कि BC इज इक्वल टू DE मतलब ये जो BC लाइन है और ये जो DE लाइन है ये दोनों आपस में इक्वल है ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे सबसे पहले हमको गिवन क्या है तो गिवन है हमको BAD इज इक्वल टू एंगल EAC
अब इन दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं कि BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू EAC प्लस एंगल DAC। मीन्स क्या कर रहे हैं, जो ABD है ये वाला एंगल, इसमें DAC ये वाले एंगल को ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा इतने तक आ जाएंगे। वैसे ही EAC जो है ये वाला एंगल, इसमें भी क्या कर रहे हैं, CAD ये वाला एंगल को ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा इतना आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा पूरा एंगल को लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, एंगल BAC। और ये वाला क्या हो जाएगा, EAD हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल EAD हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC, ये पूरा इतना बड़ा ये ट्रायंगल ले रहे हैं, और यहाँ ADE मतलब ADE ये पूरा पूरा एंगल ले रहे हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास है क्या, तो वी हैव क्या क्या है हमारे पास, तो हम लोग अभी AB इज इक्वल टू AD ये क्वेश्चन में गिवन था, और AC इज इक्वल टू AE ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो ये दो चीज हमको क्या हो गया, गिवन हो गया। अब क्या हो रहा है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC, EAD होगा, EAD ये भी EAD है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 से आया था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या कर देंगे, अब तीन चीज हमको मिल गया तो क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। और हमको प्रूफ क्या करना था, हमको BC इज इक्वल टू DE प्रूफ करना था। तो ये हम लोग का CPCT से प्रूफ हो गया, BC इक्वल DE। मतलब ये जो ABC है इसमें ये जो BC लाइन है, और ADE जो है इसमें ये DE लाइन है, ये दोनों CPCT से इक्वल है। नंबर 3, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हम लोग के पास ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C मतलब ये C पर राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M जो है वो AB के मिड पॉइंट पर है। अब क्या बोलता है कि C ज्वाइन एट M, और C को हम लोग क्या कर दिए, M पर ज्वाइन कर दिए, एंड प्रोड्यूस टू अ B, और फिर ये प्रोड्यूस कर रहा है D को। तो शो करना है हमको कि AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, मतलब AMC और BMD ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग ले लेंगे कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इसमें हमको क्या मिल गया है, पहले वाले के लिए हमको क्या मिल जा रहा है कि DM इज इक्वल टू CM। ये क्या है हमको, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, और BM इज इक्वल टू AM हो जाएगा। क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB के M जो है मिड पॉइंट है, मीन्स AM और BM ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या मिलता है हमको, तीसरा हमको मिल जाएगा एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल से मिल जाएगा। मीन्स DMB ये वाला एंगल और AMC ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इससे क्या हो गया हम लोग को कि ट्रायंगल
AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के। किस क्राइटेरिया से? तो SAS क्राइटेरिया से। अब सेकंड देखते हैं क्या बोलता है। एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बना है जिसमें DBC ये जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या कर देंगे हम लोग सेकंड वाले के लिए, पहले AC पैरेलल BD कैसे होगा? तो क्या हो जाएगा, एंगल DBM एंड एंगल CAM आर अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल DBM ये इतना और CAM इतना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। पहले तो ये CPCT से इक्वल हो गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी इक्वल हो जाएंगे ये। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ये फॉलो कर रहा है मीन्स क्या हो जाएगा, AC लाइन जो है और DB लाइन जो है वो पैरेलल होगा। ठीक, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। मतलब जैसे दो लाइन पैरेलल होंगे AC एंड DB, तो अंदर के जो दो एंगल हैं इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, एंगल DBC और एंगल ACB जो है ये पहले से ही 90 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर देंगे, एंगल DBC जो है वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, DBC जो है वो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इससे हमको प्रूफ हो गया कि जो DBC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नंबर 3 में बोलता है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ACB मीन्स DBC ये वाला जो ट्रायंगल है और ACB ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, DB इज इक्वल टू AC है CPCT से, है ना। मतलब ये जो DB जो है और AC जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अब क्या हो जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन, मीन्स ये BC एंड BC ये दोनों में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बोलता है एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों के दोनों 90 थे, है ना, 90 डिग्री ईच हम लोग अभी प्रूफ किए थे। तो क्या हो गया, ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB से। किस क्राइटेरिया से, तो SAS क्राइटेरिया से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि CM जो है वो AB के हाफ है, मीन्स ये जो CM जो है वो AB के हाफ है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको अभी गिवन था, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग अभी AB इज इक्वल टू CD कर दिए CPCT से, मीन्स ये AB और CD ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो गए CPCT से। अब दोनों तरफ हाफ हाफ कर देते हैं, दोनों तरफ हाफ हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। अब ये हाफ AB रह गया
और सी डी को जैसे ही हम लोग हाफ करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये जो सी डी है इसको अगर हाफ कर देंगे तो सी एम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे सी एम। तो ये हम लोग का फोर्थ का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड। मीन्स ए बी और ए सी ये दो क्या है, इक्वल साइड है, ये और ये आपस में बराबर है। दोनों के जो E है और F है ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, ट्रायंगल ए बी सी के। तो हमको शो क्या करना है कि बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये हमको प्रूफ करना है, शो करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। हमको क्या क्या मिल गया, पहले मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए सी जो कि हमारा गिवन था। एंगल ए जो है दोनों में क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। मीन्स ये एंगल ए जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल दोनों में आ रहे हैं तो वो कॉमन हो गए। और ए एफ जो था वो इक्वल टू ए ई के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हैप्स ऑफ इक्वल साइड से। मीन्स ये लाइन ए बी लाइन जो था ए सी के इक्वल था तो इसका मिड पॉइंट था, ये मतलब ये हाफ हो गया। और ए एफ का मिड पॉइंट था एफ मतलब ए एफ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब तीन चीज हमको मिल गया तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी ई। किससे, तो एस क्राइटेरिया से। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी एफ और सी ई ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू सी ई, किससे, तो सी पी सी टी से। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये ए बी सी जो है ये एक ट्राइंगल है इन विच एटीट्यूड्स बी ई, है ना, जिसमें क्या है, ये बी ई जो है ये 90 डिग्री बना रहा, सी एफ जो है वो 90 डिग्री बना रहा है ए बी पर। ठीक, और ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो सो ये करना है हमको कि ए बी ई ट्रायंगल जो है और ए सी एफ ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। हमको क्या मिल गया, पहले बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्या हो गया हमको, ये हमको गिवन हो गया। अब एंगल बी ए ई जो है और एंगल सी ए एफ जो है ये क्या हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे। मीन्स ये जो बी ए ई ये वाला एंगल और सी ए एफ ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो ये कॉमन हो गए। अब क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए क्या हो जाएगा, तो ईच 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहे हैं। ये हो गया। अब हमको तीन चीज मिल गया तो क्या कर देंगे, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, इससे हो गया। तो ए एस क्राइटेरिया से हो गया। अब हमको सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है कि ए बी इज इक्वल ए सी करना है। नहीं, मीन्स क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी सी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मीन्स क्या बोलता है कि ए बी और ए सी ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है तो ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ए बी सी जो है वो इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सो दैट
द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मीन्स ये अगर ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमको बताना है कि इनका सभी एंगल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 60 डिग्री के हो जाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है हमारे पास, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल है का मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम लोग ये बोल देते हैं कि ए बी जो है वो ए सी से इक्वल है, तो एंगल ए बी सी जो है और एंगल ए बी सी जो है ये दोनों को दोनों इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आपस में इक्वल होंगे। किससे होंगे, तो एंगल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। मीन्स ये बोल रहा है कि जब हम लोग का ए बी और ए सी ये दो जब आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वेशन हम 1 कर लिए, दोनों को इक्वल कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा से अगेन बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब क्या कर दिया हम लोग, बी सी और ए सी को इक्वल कर दिया, तब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम रीजन से हो जाएगा, है ना। मीन्स ये वाला जो रीजन था वही रीजन इसके लिए भी आ जाएगा। अब नाउ ट्रायंगल ए बी सी अगर लेते हैं हम लोग, है ना, उस ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, तीनों एंगल को अगर ले लेंगे तो 180 डिग्री होगा। किससे होगा, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल से होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों आपस में बराबर हैं, हम लोग यहाँ प्रूफ किए हैं एंगल 1 में और एंगल 2 में। अब क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए सी बी जो है वो ए बी सी के बराबर है और ए बी सी जो बराबर है वो बी ए सी के बराबर है। मीन्स तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से। ठीक, अब क्या होगा, जब तीनों सेम है तो हम लोग ऐसे लिख 3 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी जो है वो 180/3, अब एंगल ए बी सी जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या कि हैंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि टू साइड ए बी एंड बी सी आर द मीडियन ए एम। क्या बोलता है कि बी सी, ए बी, बी सी और एक मीडियन ए एम है, एक ट्रायंगल ए बी सी का, वो किसके इक्वल हो जा रहा है, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन। मतलब ये जो पी क्यू है और पी आर है और मीडियन पी एन के इक्वल हो जा रहा है। और यहाँ पे शो क्या करना है हमको कि ए बी एम, पहला तो हम लोग को ए बी एम और पी क्यू एन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में पहले हमारा क्या हो जा रहा है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये क्या है, हमको दिया हुआ है। तो इसमें हाफ हाफ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। क्या आ जाएगा, अब बी सी का हाफ करेंगे तो बी एम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एम, और क्यू आर का हाफ करेंगे तो क्यू एन आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरा हमको क्या बोलता है, अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा और ए एम जो है वो इक्वल टू पी एन के हो जाएगा। ये दोनों को दोनों क्या है, गिवन है क्वेश्चन में।
तीन चीज हमको मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे पी क्यू एन के। किससे हो जाएंगे? तो एस क्राइटेरिया से। तीन चीज हमको मिल गए। अब क्या कर देंगे हम कि एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे सी पी सी टी से, है ना। ये जो है एंगल ए बी एम ये वाला एंगल और पी क्यू एन ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब हमको जो सेकंड हमको क्या करना है कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, मीन्स ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे अब इसके लिए? सेकंड क्या हो जाता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास क्या है? तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू जो कि हमको गिवन है। दूसरा हमको एंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो था वो सी पी सी टी से इक्वल कर लिए थे हम लोग अभी, ठीक है ना। ये जो है हमारा एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल और पी क्यू आर ये पूरा एंगल अभी हम लोग इक्वल किए थे, ये सी पी सी टी से इक्वल हो गया। अब क्या हो जाएगा? अब हमको बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी क्या है? हमको गिवन है। तो तीन चीज मिल गया तो क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? तो एस ए एस से। नंबर 8 में बोलता है कि ए बी सी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स ये दोनों एंगल ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे और ए बी है ना, ए बी और ए सी आपस में बराबर हो जाएंगे। हम लोग क्या किए? ड्रॉ कर लिए ए पी जो कि एक बी सी के परपेंडिकुलर है। तो शो करना है कि ये जो एंगल बी है और एंगल सी है ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसके लिए? तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी वी हैव, हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा? पहला तो हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी जो कि हमारे पास गिवन है, ठीक। उसके बाद एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों को दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है ना। ये जो ए पी बी है और ए पी सी है ये परपेंडिकुलर थे तो दोनों 90 डिग्री बना दिए। और क्या हो गया? तो ए पी इज इक्वल टू ए पी जो कि कॉमन हो गया, है ना। ये ए पी जो है दोनों वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं तो ये कॉमन हो गया। तो हमको क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी से। किससे? तो आर एच एस रूल से। और जब ये पैरेलल हो गया तो फिर उसके बाद जो बी और ये सी है ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? तो सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे।